हमारे जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब चुप रहना जरूरी हो जाता है, जब शब्दों से ज्यादा ताकत नीरवता में होती है, जब कुछ न कहना ही सबसे सही फैसला बन जाता है। आज मैं बात करूंगा चुप रहने के फायदे क्या हैं। अगर हम कम बोलें, अगर हम नीरव रहें तो हमें क्या लाभ मिलता है। ऐसे 7 फायदे जिन्हें सुनने के बाद तुम भी नीरवता को अपनाना चाहोगे, क्योंकि सच यही है, शांति नीरवता में ही मिलती है। पहला फायदा, फोकस और ऊर्जा में वृद्धि। जितना कम तुम बोलोगे उतना ज्यादा अपने काम पर ध्यान दे पाओगे। ज्यादा बोलना, ज्यादा ऊर्जा खर्च, और ज्यादा ऊर्जा खर्च और कम फोकस, ज्यादा गलतियां। जब तुम चुप रहते हो तो तुम्हारी ऊर्जा सुरक्षित रहती है, तुम जल्दी और सही निर्णय ले पाते हो। चुप रहने का मतलब खुद को कमरे में बंद करना नहीं है। चुप रहने का मतलब है अपने सपनों को सबके सामने न कहना, अपनी योजनाओं को प्रचार न बनाना, और खामोशी से मेहनत करना। इतनी खामोशी से तैयार होना कि जब नतीजे आए तो दुनिया हैरान रह जाए। दूसरा फायदा, सुनने और समझने की क्षमता। सुनना सब जानते हैं, लेकिन ध्यान से सुनना ये कला है। अक्सर हम सामने वाले की बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ते हैं, लेकिन अगर हम चुप रहकर ध्यान से सुने तो स्थिति स्पष्ट होती है, गलतफहमियां कम होती हैं, रिश्ते टूटने से बचते हैं। जब तुम बोलना बंद करके दिमाग खोलते हो तो तुम लोगों को बेहतर समझने लगते हो, और जो समझता है वही जिंदगी में कम धोखा खाता है। तीसरा फायदा, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक शांति। दुनिया में सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन शांति नहीं। लोग महंगे बिस्तर खरीद लेते हैं, लेकिन नींद नहीं खरीद पाते। कम बोलने वाला इंसान कम उलझता है, कम विवाद में पड़ता है, ज्यादा शांत रहता है। शांति में जीना सिर्फ सुखी होने से ज्यादा जरूरी है। जब तुम दूसरों की जगह खुद पर ध्यान देना शुरू करते हो तो आत्मबोध बढ़ता है, और खुद को जानना शांति की पहली सीढ़ी है। चौथा फायदा, लोग तुम्हारी बात को महत्व देने लगते हैं। जो हर समय बोलता है उसकी बात कोई नहीं सुनता, लेकिन जो कम बोलता है, जब वह बोलता है तो सब ध्यान से सुनते हैं। दुनिया के बड़े लोग देखो, वे जरूरत पर बोलते हैं, वरना चुप रहते हैं। कभी कभी कुछ न कहना ही सबसे ज्यादा कह देता है। पांचवा फायदा, बिना बोले दूसरों को प्रेरित करना। लोग भाषण से नहीं, नतीजों से प्रेरित होते हैं। जब तुम चुपचाप मेहनत करते हो, अपने लक्ष्य पर फोकस करते हो और सफलता हासिल करते हो, तो लोग खुद ब खुद सीखने आते हैं। काम बोलता है, शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। छठा फायदा, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी का विकास। खामोशी में दिमाग काम करता है। जब तुम चुप रहते हो, कल्पना शक्ति बढ़ती है, नए विचार आते हैं, समस्याओं के समाधान दिखते हैं। कल्पना एक पंछी की तरह है, जितना ऊंचा उड़ाओगे उतने बड़े सपने सच होंगे। सातवां फायदा, स्वाभाविक और सरल जीवन। बचपन में हम छोटी चीजों में खुश हो जाते थे, आज ज्यादा सोचकर खुद को परेशान कर लेते हैं। चुप रहना सिखाता है कम जरूरतों में जीना, नेगेटिव लोगों से दूरी, और स्वाभाविक जीवन कम चाहोगे तो ज्यादा खुश रहोगे। भावनाओं, इमोशंस पर नियंत्रण क्यों जरूरी है? इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन वह खुद होता है, और जब इंसान अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो देता है तभी वह खुद का दुश्मन बनता है। डर, गुस्सा, ईर्ष्या, दुख अगर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो सबसे प्रतिभाशाली इंसान को भी बर्बाद कर सकते हैं। भावनाओं को कैसे नियंत्रित करें? 1. रुकना सीखो, गुस्से में कोई फैसला मत लो। 5-10 मिनट का पॉज लो। डर, खुद से सवाल पूछो, क्या मैं ये अपने लिए कर रहा हूं, या कोई मुझे भावनाओं से इस्तेमाल कर रहा है? क्या इसका पछतावा होगा? 3 दिन के अंत में आत्मचिंतन, सोने से पहले सोचो, आज कौन सी भावना ने मुझे नियंत्रित किया। 4. नकारात्मक लोगों और माहौल से दूरी। जिस जगह, जिस इंसान से नेगेटिविटी मिलती है उसे छोड़ दो। अंतिम बात, भावनाओं को महसूस करो, लेकिन उनमें डूबो मत। अगर तुम अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लोगे तो कोई तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाएगा। सही सवाल पूछो, सही फैसले लो, और चुपचाप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, क्योंकि असली ताकत खामोशी में छुपी होती है। ऐसी ही और दिल छू लेने वाली बातों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।